आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। ग्रुप बी के अहम मैच में अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पहली विकेट 3 रन पर गिर गई। रहमानुल्लाह गुरबाज खाता खोले बगैर आउट हुए। आज के मैच की फातेह टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अफगानिस्तान हारा तो इवेंट से बाहर हो जाएगा, लेकिन कैंगरूज को शिकस्त हुई तो उन्हें सेमीफाइनल तक रसाई के लिए हफ्ते को इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच का इंतजार करना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट का इनेकाद 11 अप्रैल से 18 मई तक होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम फाइनल समेत 18 मैचेस की मेजबानी करेगा। रावलपिंडी में इफ्तिताही मैच समेत 11, जबकि कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैचेस की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट रवा साल सितंबर में भारत के बजाय यूएई में करवाए जाने का इम्कान। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक इवेंट की मेज़बानी भारत के पास रहेगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान। टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका और यूएई के वेन्यूज़ ज़ेर गौर। वेन्यू का हतमी फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। मुल्क भर में मौसम का मूड ऑन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में बरखा रुत। गुजरात, सरगोधा, जंग और विहाड़ी में भी बारिश। केपी और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। गलियात, वादी नीलम और लिपा में शदीद बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। नीलम में आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। पीर चनासी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पहला रोज़ा कल होगा या परसों। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चांद की रुयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। इस्लामाबाद में भी जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी अमूर में होगा। रिसर्च काउंसिल ने पहला रोज़ा इतवार को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सानिहा 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, आपकी इस दरख्वास्त में इस्तदा क्या है? वकील ने जवाब दिया कि 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। 9 मई के मुल्ज़िमान को किस अंदाज से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी है, वो तो अलग से केस चल रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी जाम बहक हुए। क्या आपने 9 मई को जाम बहक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा दें। अदालत ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत देते हुए सानिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जारी। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए काबीना अरकान की मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप सबका इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा जायज़ा मैं खुद लूँगा। माशी अशारी की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर फिर लाहौर पहुँच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे।
चाहते हैं कि हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें जिससे आवाम को सहूलियात हों, ताकि हम किसी भी तरीके से इस हमारे मुल्क में सरमायाकारी को भी फ़रोग दें। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। शरह सूद में कमी से सरमायाकारों को फ़ायदा हो रहा है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है, चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को तस्लीम किया गया है। वज़ीर आज़म ने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को तस्लीम कर लिया। टेक्नोलॉजी से तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। 2022 का सैलाब बड़ा चैलेंज था, सब ने मिलकर मुकाबला किया। देख रही हूँ कि एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ़ है, और वो बेचारे जो हैं वो यकीनन उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ़ है। ज़ाहिर है उनके पास जो है बुज़दार मॉडल था, और वो बुज़दार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता। और पिंकी और गोगी साहिबा जो हैं उनका एक अलहदा बाज़ार गर्म था जिसके अंदर हर चीज़ का एक रेट था। कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही। पीटीआई का दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा पड़ा है। पीटीआई की तरफ से यकतरफा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मरियम नवाज़ ने पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई मंसूबे शुरू किए। 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। बलूचिस्तान के ज़िला वाशिक में तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम, गाड़ियों में आग लगने से 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसा बसीमा पदक के मकाम पर टूटी सड़क के बायस पेश आया। कराची के इलाके बोट बेसिन में मुसल्लह अफराद का शहरियों पर तशद्दुद, सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। शहरियों पर तशद्दुद में शाहजैन मरी मुलव्विस निकला। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। DIG साउथ के मुताबिक मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी कोयटा फरार हो गया। फुटेज में कार सवार को दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। 6 से 7 मुसल्लह अफराद ने गाड़ी में बैठे 2 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 19 फरवरी को पेश आया। मुकदमा मुतासिरा शहरी की मुद्दत में थाना बोट बेसिन में दर्ज किया गया। कराची में ट्रैफिक हादसात से मजीद 3 अफराद की जान गई। शारा फैसल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। राइडर सवारी लेकर जा रहा था। नुमाइश चौरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। कई बाद KBT ब्रिज पर मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए वाटर टैंकर हादसे का शिकार। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल की चेन उतर गई थी। वाटर टैंकर अकब से आ रहा था। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ। मंजूर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। मकतूल रेहान दोस्तों के हमरा घर के बाहर बैठा था। मुल्जिमान लूट मार के बाद फरार हो गए। रावलपिंडी में रात गए ट्रक और कार में तसादुम, हादसे में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस कोटाला मोड़ पर पेश आया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने और 2021 में अफगानिस्तान से नाक़िस अमरीकी इनखला की तहकीकात का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अमरीका को बग्राम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला जारी। इसराइल ने 24 बच्चों समेत मजीद 46 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। कायरा में दूसरे मरहले के लिए हमास और इसराइल में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया।
आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी का आज 97वां यौम पैदाइश। बाबा खिदमत ने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी तो जैसे लावारिस बच्चों और बेसहारा खातीन और बुजुर्गों को सहारा मिल गया। दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की। खिदमात के एतराफ़ में उन्हें कई ममालिक और आलमी एजाज़ात से नवाजा गया। ईदी आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। इटली के मारूफ मिलान फैशन वीक में ख़वातीन के लिए नई कलेक्शन पेश कर दी गई। ख़िज़ां और सरबा के मुनासबत से ढीले ढाले लिबास तैयार किए गए। फैशन वीक 3 मार्च तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।